एक दंड चुंबक की सहायता से चुंबकीय बल रेखाएं खींचना। आइए हम चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं। देखिए, हमने सफ़ेद कागज लिया है और इस सफ़ेद कागज के बीचों बीच हम एक चुंबकीय सुई को रख देते हैं, इस तरह से। देखिए, अब आप देखेंगे कि ये चुंबकीय सुई का जो तीर वाला सिरा है, मतलब इसका जो ये नॉर्थ को बताएगा, उत्तर को, ये हमारी उत्तर दिशा की ओर संकेत कर रहा है। इसी तीर वाले सिरे की ओर हमने एक बिंदु लगाया और उस बिंदु पर फिर से दोबारा हमने ये इसका पिछला सिरा रख लिया और फिर एक बिंदु लगाया। इस तरह से हमने दो बिंदु लगाकर एक स्केल की सहायता से हम इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला लेंगे, ऐसे। तो ये हमारा हो जाएगा, जो हमारी सुई ने जो इंडिकेट किया, आप देखिए ध्यान से इसको, जो हमारी सुई इंडिकेट कर रही है वो इंडिकेट कर रही है कि ये हमारा हो गया नॉर्थ और ये हमारा हो गया साउथ, अर्थात दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा। ये हमारी चुंबकीय सुई ने हमें दो दिशाएं बता दी, उत्तर और दक्षिण। अगर मान लीजिए ऐसा ये चुंबकीय सुई नहीं बता पाए, मान लीजिए जैसे आप यहाँ इसको रखते हैं और ये थोड़ा सा जैसे इस तरफ मान लीजिए आपने रखा और ये कुछ किसी और दिशा में पॉइंट आउट करें और आपको अगर कागज को सीधा रखने की गुंजाइश हो तो आप अपना ड्राइंग बोर्ड को एडजस्ट करके आप इस तरह से ऐसा कर सकते हैं और जब ये ऐसा हो जाए तो आप प्रयोग शुरू कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, इस मैग्नेट को लेकर, ये हमारा मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, इसको लिया, ये इसका उत्तरी ध्रुव है जिस पर व्हाइट डॉट लगा है और ये दक्षिणी ध्रुव। हमने क्या किया है, उत्तर की ओर उत्तर को रख लिया है एन पोजीशन। आप दक्षिण को भी रख सकते हैं अगर बल रेखाएं खींचना है तो। और उसके बाद में आप भौगोलिक उत्तर की ओर ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव रखकर इस तरह से उसकी बाउंड्री लाइन खींच दीजिए। यस, चुंबक की बाउंड्री लाइन खींच ली हमने। चुंबक की बाउंड्री लाइन खींचने के बाद ये हमारा एन हो गया चुंबक का और ये एस हो गया। देखिए, ये उत्तर दिशा की ओर चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दक्षिण दिशा की ओर चुंबक का दक्षिणी ध्रुव। अब हम चुंबक को वापस रखेंगे और निडिल को चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास में लाएंगे। देखिए आप, इस तरह से, ये देखिए आप, ये देखिए, और ये यहां, ये जो तीर वाला सिरा जो दर्शा रहा है, वहां हमने एक बिंदु लगा दिया है निडिल का। अब इसके देखिए आप, अब ये जो बिंदु लगाया है इस पर बिल्कुल इसका जो पिछला सिरा है निडिल का, उसको इसके ऊपर रखकर एक और निशान लगा लेंगे इस तरह से तीर वाले सिरे की ओर। फिर इस पर फिर इसका पिछला सिरा रखेंगे और एक और निशान लगा लेंगे। फिर ये देखिए, ये फिर से, ये देखिए, ये फिर आप एक बिंदु लगा लेंगे, इस पर फिर रखकर बिंदु लगा लेंगे और अब आप देखेंगे कि ये आपके बिंदु आ गए हैं इस पर। इन बिंदुओं को जब आप मिलाएंगे तो ये आपकी एक बल रेखा बन जाएगी। इन बिंदुओं को मिलाने पर इस तरह से ये आपने बिंदु मिलाया, ये आपकी एक बल रेखा बन गई। ऐसे ही आप जब दोबारा दूसरी बार करेंगे, थोड़ा सा दूरी पर रख लीजिएगा, तो दूरी पर रखने पर क्या होगा, ये बिंदु इस तरह से प्लाट हो जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं आपको। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से, और आप इनको भी मिला दीजिए तो ये आपकी दूसरी बल रेखा होगी। एक स्मूथ कर्व आप बना दीजिएगा तो ये आपकी दूसरी बल रेखा। इस तरह से आप लगातार एन से एस की ओर बल रेखाएं खींचते चले जाएंगे। इस तरफ भी खींचेंगे एन से एस की ओर, ये बल रेखा आप खींचते जाएंगे तो जो आपकी बल रेखाएं हैं ये इस तरह से आपकी बल रेखाएं बन जाएगी। देखिए, ये आपका नॉर्थ, ये साउथ मैग्नेट का, और ये उत्तरी आपका उत्तर दिशा और ये दक्षिण दिशा, और ये आपने इसको रखा है ये नॉर्थ की तरफ और ये आपने बल रेखाएं खींची। देखिए, मैं इन बल रेखाओं को आपको टेस्ट करके बता देता हूँ। ये मैंने बहुत सावधानी से खींची है। देखिए, ये देखिए, ये यहाँ रखता हूँ, देखिए, ये यहाँ रखता हूँ, ये देखिए, ये यहाँ रखता हूँ, देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए इस बल रेखा को देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस सिरे पे भी देख लीजिए, ये देखिए, ये यहाँ, थोड़ा पास से दिखाइए, ये यहाँ,
ये देखिए, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। मतलब आप उत्तरी सिरे से शुरू करेंगे और दक्षिणी सिरे की ओर जाएंगे। कुछ बल रेखा ऐसे भी निकलेगी, देखिए आप, देखिए यहाँ से देखिएगा, ये ऐसे 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 ऐसे, ये देखिए आप, ये ऐसे भी निकल जाएगी, कुछ ऐसे निकल जाएगी, कुछ इधर से अगर आप देखेंगे तो ऐसे आ जाएगी, देखिएगा, ये देखिए इस तरह से आ जाएगी, ये देखिए, ये देखिए, सॉरी, ये देखिए, ये देखिए। तो ये लगातार उत्तरी सिरे से दक्षिणी सिरे की ओर आप इस तरह से बल रेखाएं खींचेंगे। हाँ, ये बल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी नहीं। क्यों नहीं काटेगी? क्योंकि इसके अगर किसी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र दो तो हो नहीं सकते, क्योंकि दो बल रेखाएं अगर काट देगी तो दो परिणामी क्षेत्र हो जाएंगे, वो संभव नहीं है। इसलिए दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें प्रयोग करते समय ध्यान रखना कि अगर हमारी बल रेखाएं काट रही है तो कहीं ना कहीं प्रयोग में गलती हो रही है, हो जाते हैं। तो देखिए, मैं उदासीन बिंदु निकालना बताता हूँ। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा इसको, ये मैं से दूर ले जा रहा हूँ, देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए, ये देखिए घूम गया है यहाँ पर, इस जगह जाकर ये नेडील घूम गई एकदम से, देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये नेडील घूम गई। तो ये हमारा है उदासीन बिंदु। जब आप धीरे धीरे इसको ले जाएंगे ऐसे करते करते, तो उदासीन बिंदु पर आकर आपकी नेडील, ये देखिए घूम गई नेडील। दूसरी तरफ भी आप उदासीन बिंदु बता सकते हैं चुंबक का, दो उदासीन बिंदु होते हैं इसके, देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए नेडील घूम गई है। तो ये हमारा उदासीन बिंदु हो जाएगा। तो इस तरह से हम चुंबकीय बल रेखाएं खींच सकते हैं और उदासीन बिंदु को भी निकाल सकते हैं। और चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक होगी, परंतु उनके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा वो वास्तविक